हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कार है, वो एक फिक्स्ड चार्ज लेती है। क्लियर है? आप चाहे कितना भी किलोमीटर जाएं, वो एक फिक्स्ड चार्ज लेगी और जितना किलोमीटर जाते हैं उसके हिसाब से वह एक चार्ज लेती है। क्लियर है? क्लियर। जैसे कि बाई चांस अगर एक कार 10 किलोमीटर गई, ठीक है, तो 10 किलोमीटर मान लीजिए 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से वो ले रही है और 100 रुपये अलग से ले रही है। चाहे आप 10 किलोमीटर चाहे 20, चाहे 2 किलोमीटर चाहे 1 किलोमीटर, तो ये 100 रुपये तो ले ही रही है, प्लस 10 बचे 50, मतलब कितना हो गया, 150 रुपये लेगी वो। क्लियर है? तो ये कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में कह, कार एक फिक्स्ड चार्ज लेती है टुगेदर साथ विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, जो कि डिस्टेंस कवर होगा उसका जो चार्ज बनेगा प्लस फिक्स्ड चार्ज। क्लियर है आपको कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अब क्या कह रहा है, फॉर ए जर्नी अगर 12 किलोमीटर जाता है तो वह उससे 89 रुपीज़ लेती है, अगर 20 किलोमीटर जाता है तो 145 लेती है, तो 30 किलोमीटर का कितना लेगी? तो हम लेट करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज, हम फिक्स्ड चार्ज ले लेते हैं, x रुपये ले रही है, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज x रुपये, एंड पर किलोमीटर चार्ज y लेती है। मतलब अगर 12 किलोमीटर चल रही होगी तो 12y लेगी, ठीक है, 12y। तो फर्स्ट केस बन रहा है हमारे पास, कह रहा है कि जो 89 है वो 12 किलोमीटर चलने पे ले रही है, मतलब एक तो फिक्स्ड चार्ज वो ले ही रही है प्लस 12 किलोमीटर चलने का ले रही है, कितना, 89 रुपीज़। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जैसे अगर वो 100 रुपये ले रही है और 12 किलोमीटर चल रही है और 12 किलोमीटर के हिसाब से वो प्रति किलोमीटर 5 रुपये मान लीजिए ले रही है, 5 रुपये प्रति किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर चलने का 60 रुपये लेगी, तो कितना हो गया, 160 रुपये वो ली। उसी हिसाब से ये 89 रुपये ले रहा है। क्लियर है? सेकेंड केस क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 किलोमीटर चलने पर 145, मतलब x प्लस 20y चलने पर उसे 145 रुपीज़ ले रहा है। क्लियर है? तो 30 किलोमीटर चलने का कितना लेगा, तो x और y निकालेंगे और क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर चलने का x प्लस 30y, यही इतना जिसका निकलेगा वही क्या हो जाएगा, इसका चार्ज हो जाएगा। तो यहां से हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं और देख रहे हैं x का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसका कोफिशिएंट सेम है उसका साइन भी क्या है, सेम है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे, x प्लस का 2y इक्वल्स टू 145, और यहाँ से x प्लस का x प्लस 20y है, x प्लस 12y इक्वल्स टू 89। अब हमें पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट। यहाँ से 8y बचेगा और यहाँ से 9 6 15 6 8 5 13 5, y इक्वल टू 8 7 जा 56, y की वैल्यू 7 आ गए। अब y की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन 1 में, रख दीजिए, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 12y इक्वल्स टू 89, x प्लस y की वैल्यू 7 आई है, तो x की वैल्यू 89 माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 12 7 जा 84, x की वैल्यू 5। मतलब हमने जो ये फिक्स्ड चार्ज लिया था x, मतलब ये फिक्स्ड चार्ज क्या ले रहा है, 5 रुपये। क्लियर है? 5 रुपये ले रहा है, पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो कितना ले रहा है, 7 रुपये ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पर किलोमीटर चार्ज कितना लेट किया था, y लेट किया था। तो अब हमसे पूछ रहा है ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, चार्ज फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर
इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 30y इक्वल टू x कितना निकला है 5 प्लस 30 इंटू 7, तो y 5 प्लस 210 215, मतलब 30 किलोमीटर चलने का उससे वो चार्ज लेगा कितना, 215 रुपये। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।